तो खाता नियम से भरेंगे और तो जानते हैं कितना रुपया भरना पड़ेगा। 1 करोड़ रुपया लोन लिए हैं, मात्र 2050 रुपया यानी 2050 टका में आपका पूरा लोन 1 करोड़ का खत्म। पूरे गांव में यदि 2 करोड़ का लोन है तो 4100 रुपया में खत्म। बस 4100 रुपया ही लगना है। 40 से 50 लिए हैं लोग, 1 करोड़ नहीं, 1 लाख नहीं अरे वो एग्जाम्पल एग्जाम्पल 1 करोड़ नहीं। तो पूरे गांव का लोग पहले खड़ा हो जाइए कि हमको लोन नहीं देना है। अच्छा, अब नहीं देने का अर्थ क्या है कि हम देंगे तो देने और जैसे लेने के लिए उसने नियम बनाया। क्या नियम बनाया? एक फार्म भरा होगा, है उस पर आपका आधार कार्ड लिया होगा, राशन कार्ड लिया होगा, या नहीं तो वोटर कार्ड भी लिया होगा, बैंक का पासबुक लिया होगा और उस पर एक टिकट साटा होगा। साफ लिया ना, तो उसने लिया तो नियम से लिया। तो अब आपको भी लोन देना है तो नियम से देना है। तो कितना नियम बनता है, कितना रुपया उसने 40,000 का लोन दिया है तो आपका बनता है 8 रुपया 20 पैसा। कितना बनता है भरने का? ये 8 रुपया 20 पैसा में भर देंगे भारत का रुपया से तो वो 40,000 का लोन चुकता हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब आप बताइए 8 रुपया 20 पैसा कितना आसान है भरना। हम लोगों के लिए आसान है ना? कोई नहीं, दिन भर कमाते हैं, एक दिन की मजदूरी कितनी है? 300 रुपया है, उसमें से मात्र 8 रुपये 20 पैसा भरनी है, तो आसान है ना। लेकिन अब आप भरते भरते ये बताइए कि पीड़ित है तभी तो इतना दूर आ गए, गाड़ी घोड़ा सब करके पीड़ित है ना। आपको दम लगा करके रखा है बैंक वालों ने। आप दिन रात कमा रहे हैं फिर भी भर नहीं पा रहे, होता है ना ऐसा? यही नियम है। तो उसने जो रुपया दिया है आपको, जो रुपया आप अभी देखे सतवीर जी ने आपको दिखाया, समझाया कि यह रुपया असली है, यह रुपया नकली है, इसका वैल्यू इतना है, इसका वैल्यू इतना है। जो रुपया उसने दिया है सीधा सीधी समझ लीजिए वह रुपया नहीं। अब आप तो कहेंगे वो रुपया कैसे नहीं है, उसी से हम अपना कपड़ा खरीदते हैं, साड़ी खरीदते हैं, बच्चे का पैंट खरीदते हैं, शर्ट खरीदते हैं, कॉपी किताब कलम खाद पेट्रोल डीजल सब खरीदते हैं, खाने का राशन खरीदते हैं, साबुन तेल शैम्पू खरीदते हैं, समझे? सब चीज मिल रहा है आपको नकली। क्या मिल रहा है? पैसा भी आप नकली दे रहे हैं तो सामान भी नकली मिल रहा है। अब आप पैसा असली देंगे तो सामान असली मिलेगा ना। असली सामान समझते हैं? असली सामान ऐसे समझिए, जब पैसा आप नकली देंगे तो नकली पैसा में नकली सामान मिलेगा। नकली सामान कितना कम मिलेगा। 500 रुपया में एक बोरी सीमेंट का दाम कितना है? 480, मान लेते 400 रुपया। तो नकली पैसा से 400 रुपया हुआ, असली पैसा से सीमेंट कितना होना चाहिए? 15 बोरी सीमेंट होगा आपको असली 1 रुपया। असली 1 रुपया में कितना सामान होगा? 15 बोरिया सीमेंट होगा और मिला कितना? 400 रुपया में 1 बोरिया। यही नकली सामान, नकली पैसा। तो आपको जानना है, अपनी शक्ति को पहचानना है और भारत के रुपये को जानना है। तो कैसे चलना होगा? पीछे 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल पीछे। और जितने 100 साल पीछे जाएंगे वही रुपया आज भी है। जानते हैं? वही रुपया आज भी है। चांदी का सिक्का कह करके आपको लोन दिया कि हम चांदी का सिक्का देंगे, रेवेन्यू टिकट साटा कि भारत का रुपया देंगे, आपको दिया रिजर्व बैंक का रुपया। ये रिजर्व बैंक का जो रुपया है ना, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 50 रुपया, 20 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, ये सब रिजर्व बैंक का रुपया। ये नकली रुपया है। यह क्या है? बोलिए, नकली रुपया है। तो उसने जब आपको बैंक ने लोन दिया, कितना कितना दिया? किसी ने 40,000 लिया, किसी को 50,000 दिया होगा,
तो आपका कोई बैंक में खाता होगा, कहा होगा कैश दिया किसी ने, नहीं सर, खाता में खाता में भरा है ना, तो खाता में दिया और खाता जिस बैंक में है वहां से आपने निकाल के लाया। तो निकाल के लाया तो वहां से कौन सा रुपया लाया था, उस रुपए को कभी देखा आपने? यही 200-500 का नोट लाए होंगे ना, तो उसमें लिखा हुआ देखिए भारतीय रिजर्व बैंक। आप लोगों के पास रुपया है नहीं है तो हम दिखाते हैं। यही रुपया निकला था ना आपके खाते से। यह रुपया जो है रिजर्व बैंक का रुपया है, और रिजर्व बैंक के रुपए का कुछ सिद्धांत होता है छापने का। जैसे आपके पास 5 कट्ठा जमीन है, आप किसी को रजिस्ट्री कर सकते हैं 2 बीघा जमीन? आप बता दीजिए। यदि बैंक में कोर्ट में रजिस्ट्री भी करने चलेंगे तो वहाँ जो पेशकार या कोर्ट रजिस्ट्रार होता है ना, वो कहेगा आपके खाते में तो 5 कट्ठा जमीन है, आप 2 बीघा कैसे रजिस्ट्री कर रहे हैं? नहीं होगा। तो यह बैंक ने क्या किया कि बैंक के पास 5,000 रुपया है मान लेते हैं, तो उसने लोन दिया है 50,000 का। तो उसमें से 5,000 आप घटा दीजिए, उधर ध्यान मत दीजिए, वो लोग काम कर रहे हैं अपना, इधर ध्यान दीजिए। तो 50,000 में 5,000 घटा, असली धन कितना है? 5,000 ना, उसने लोन दिया 50,000, तो जो 45,000 बचा वह असली धन नहीं है, वह नकली धन है इस रुपया में। समझ में आ रहा है कुछ? यह रुपया में नकली धन है। अब इसको हम समझाते हैं आपको सोने में। पूरे भारत में एक बैंक है जिसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। क्या नाम है? भारतीय रिजर्व बैंक। नाम भी बोलिए, क्या नाम है? भारतीय रिजर्व बैंक, जो पूरे देश में रुपया छापती है। यह रुपया 2 रुपया से 2,000 तक का रुपया वही छापती है, उसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। हम कह रहे हैं कि मैंने आपको जमीन का उदाहरण दिया कि 5 कट्ठा जमीन है, आप 2 बीघा जमीन किसी को रजिस्ट्री नहीं कर सकते। तो नियम हुआ, जब सरकारें बनी, देश आजाद हुआ, सारी चीजें हुई, तो उसने कहा कि ये रुपया हम आपको सोने के बराबर छाप करके देंगे, चाहे कागज का नोट देंगे, लोहे का सिक्का देंगे, या और कुछ देंगे, या तांबे का सिक्का देंगे, तो सोने के भाव के बराबर होगा। सोने के भाव के बराबर समझते हैं ना, कि आपका सोना हमने रख लिया और एक रसीद बना के दिया कि आपका सोना मेरे पास 2 भर है, और 2 भर सोना है, तो उस 2 भर सोने में आप ये पर्ची लीजिए छोटा छोटा, कि कहीं भी जाइएगा ये सोना हमारे पास है, लेकिन पर्ची आप लेके आएंगे तो आपको सोना दे देंगे। उसने वही पर्ची हमको दिया है, हमारा सोना रख लिया है और ये सोने का पर्ची लिख के दिया, बस इतना समझना है। अब कितना सोना है और कितना पर्ची दिया है ये तो होगा। सुनिए माता जी, उसने 800 टन सोना रखा। कितना टन सोना रखा? 800 टन सोना रखा। तो 800 टन सोना रखा, 800 टन सोने की पर्ची 5 लाख करोड़ रुपए का ही काट सकता है। चाहे वो 2 रुपए की पर्ची काटे, या 5 रुपए की पर्ची काटे, या 10 रुपए की पर्ची काटे, या 20 रुपए की पर्ची काटे, या 50 रुपए की पर्ची काटे,